तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे मित्र, हम लोग डायग्राम सीरीज में पढ़ रहे हैं वो सारे डायग्राम जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। और उसी में अगला डायग्राम मेरे भाई है हमारा नेफ्रॉन का। बोले तो ऐसा डायग्राम जिसको सुनते ही आपके होश खत्म हो जाते हैं। इसके पार्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में समझने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन इन्हीं चीजों को आसान बनाने के लिए कौन है? आपका बड़ा भाई है ना भाई। सारे काम को आसान करूंगा। जो डायग्राम आपको नेफ्रॉन को बुक में देखने को मिलता है बहुत कठिन मिलता है, लेकिन ऐसा आसान बनाऊंगा, उसको इतना इजी बना दूंगा मैं, कहोगे भैया बिल्कुल याद हो गया मुझे, यही जैसे आपने बनवाया। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट के फंक्शन जो आपके एग्जाम में आते हैं बस वही आपको याद रखना है, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले। तो तैयार है मेरे भाई? तैयार है? बोलो हाँ भैया हम लोग तैयार है। तो नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की साथ में जय, और समझते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम को। देखो, जब नेफ्रॉन की बात करते हैं मेरे भाई, तो मैं कहूंगा कि नेफ्रॉन के बारे में मोटी मोटी बात मुझे ये बतानी है आपको कि नेफ्रॉन मेरे भाई ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पेशली पाए जाते हैं किडनी में। या मैं दूसरी भाषा में कहूं कि किडनी इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल सेल्स जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उन्हीं को नेफ्रॉन्स कहते हैं। बस इतनी बात डायग्राम में अभी के लिए मुझे पता होनी चाहिए। मैं कहूंगा मेरे भाई the special cells ठीक है, which are present in kidney ठीक है, and are filtration units बस are called नेफ्रॉन्स। क्लियर है भाई? बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने कह दिया एक लाइन में कि ऐसे स्पेशल सेल्स जो केवल किडनी में प्रेजेंट है और वो फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, और उन्हीं सेल्स को हम लोग स्पेशली नाम देते हैं मेरे भाई नेफ्रॉन्स। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपको बता दूं कि डायग्राम को पिकअप कहां से करना और कैसे बनाना है। बिल्कुल ध्यान से समझना और एकदम एक एक चीज को बहुत बेहतर से समझिएगा। तो मैंने कहा पहले अगर नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना तो मुझे एक कटोरी बनानी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल मेरे भाई, कटोरी बनानी पड़ेगी। कैसे कटोरी बनाएंगे? देखो, थोड़ा सा बंद कटोरी, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो। ऐसा हल्का सा कटोरी बंद होती हुई, आप कटोरी समझ लो या समझ लो लड्डू आधा सा फटा हुआ, या सर्कल समझ लो जिसको मैंने एक तरफ काट दिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है आपको, डबल लेयर करते हुए। बाहर पटाखे लगातार भैया फोड़े जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। दिवाली में अलग ही मजा है यार। हमने भी कल बम्बारी खूब की, भयंकर आतिशबाजी की, और एक वीडियो भी डाली है जस्ट आपके एंटरटेनमेंट के लिए। हमें लगा कि चलो थोड़ा बहुत साथ में हंस लिया जाएगा, इसलिए वीडियो डाल दी है। माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हंसाने के लिए थोड़ा सा एक कोशिश थी, बस कोई और दिक्कत नहीं। ऐसा बना लेना है, बिल्कुल स्टेथोस्कोप जैसा बना लेंगे। ऐसा गुरुजी बिल्कुल बना लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ कोई पकड़ा, बना लेंगे। सबसे पहले काम नेफ्रॉन बनाते समय ये करना है, बना लिया। अब जो नीचे पाइप आ रही है इसको थोड़ा एक्सटेंड करो। बहुत बढ़िया, एक्सटेंड कर दिया हमने। गुरुजी ने कहा एक्सटेंड करो, तुमने कर दिया एक्सटेंड। थोड़ा नीचे जाने के बाद इसको यू शेप में मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? ऐसे बिल्कुल सही मोड़ दीजिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना और साथ ही हाथ बढ़ाना। इसको ले जाओ ऐसे ऐसे करते करते, थोड़ा सा ऐसे, बिल्कुल नागिन धिन 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 ऐसे करता। कर दिया एकदम सही। जहां पर एंड करो थोड़ा सा ऐसे करो करो बना के, ताकि पाइप जैसा लगे, हाँ पाइप जैसा जा रहा है। लास्ट में इसको एक और ट्यूब से जोड़ना है। और ट्यूब जोड़ना है तो कैसे करेंगे? ट्यूब यहाँ पे सीधे बनाओ ऐसे, आजा जुड़ जाओ, जुड़ गई। एक और यहाँ बनाओ ऐसे। अब इसको ट्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, इसमें एंड पे थोड़ा बहुत बीच में डिजाइन बना देंगे। ये बीच में जुड़ी हुई है और भी छोटी छोटी ट्यूब्स, टक 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 टक। ठीक है, ऐसे।
भैया जुकाम भी भयंकर है, खांसी भी है, लेकिन जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक फोड़ेगा नहीं। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, एग्जाम में फोड़ना अपना काम है। इसी मोटिवेशन, इसी एनर्जी के साथ लगातार पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, क्योंकि आपका भाई नहीं रुकेगा, आपको भी मेरे साथ चलते रहना है। चलो देखो, अब मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया, ये सिंपल सा डायग्राम है, इससे आसान डायग्राम नेफ्रॉन का एग्जिस्ट नहीं करता है, इतनी बात मेरी मान लो। तो मुझे ऐसे ही पार्ट यहाँ पर याद करने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब मुझे ज्यादा माथापच्ची ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछे जाने वाले पार्ट्स के नाम और उनके फंक्शन याद हो जाए, बस अपना काम बन गया। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब ये नेफ्रॉन का मेन जो मैंने कटोरी बनाया, यही तो मेन काम करता है, यही ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा। ब्लड को फिल्टर करना है तो पहले ब्लड इसमें आना भी चाहिए। तो ब्लड आता किससे है? आर्टरीज या वेन से आएगा। तो यहाँ पर मेनली ब्लड एंटर करता है आर्टरीज के सब डिवीजन से, जिसको आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, आर्ट्रियोल बनाओ। यहाँ आया, टिंग 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 टिंग, अंदर आया, इसमें ऐसे नेटवर्क जैसा बनता है, घूमता रहता और इधर बाहर निकल जाता है। इधर से ब्लड आया, इसमें गया, सॉरी, इसमें गया, इसमें यहाँ से फिल्ट्रेशन हो, ब्लड वहां पे बिल्कुल परफेक्ट हो गया, साफ होकर निकल गया। तो जो आर्टरी आती है इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल। लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं? लिखवा दूं, थोड़ा दूर लिखो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा हमें फंक्शन याद करना नहीं है, बस नाम अगर नहीं बताऊंगा तो कहोगे यार मजा नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल बोले तो आर्टरीज की सब डिवीजन, ठीक है, आर्टरीज की सब डिवीजन को क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोल बोलेंगे। अब जो चली गई यहां से, मतलब फिल्टर होने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आर्ट्रियोल, ठीक है। अब हमें मेन क्या है ये तो समझ लो, इसको हमें याद भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं याद कर लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये मत भूल जाना कि जो कटोरी है इसको एक नाम दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, बोमेंस कैप्सूल। ये जो आपका मेरे भाई है बिल्कुल कटोरा जैसा, इसको हम पूरे को बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जहां पर ये गुड़ी मुड़ी आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको तीर बना के नीचे, बहुत बढ़िया तीर बनाया मैंने। इसको बोलते हैं, थोड़ा और नीचे लिखूं, थोड़ा और नीचे लिखूं ताकि आपको नाम दिखे। भाई नाम ही तो जरूरी है, काम भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है भैया। लिखते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बहुत सही से नाम लिखना मेरे भाई। तो ग्लोमेरुलस इज द पार्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल जहां पर मेन फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये गया यहां से यहां से, स्पेशली नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं, पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। तो मैं कहूंगा ये पूरा जो है ना, इसको ये ट्यूब जैसा, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। लेकिन ट्यूबुलर पार्ट में भी मेरे भाई ये जो नीचे वाला ऐसे कर्व हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेंस लूप, हेंस लूप। क्या बोलेंगे? हेंस लूप बोलेंगे। और ये पूरा हमारे ट्यूबुलर पार्ट होता है। और जहां पर ये दूसरे एक डक्ट में जुड़ा है, खंभे जैसे, पाइप जैसे स्ट्रक्चर में जुड़ा है, इसको मेरे भाई बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। इतने नाम अति आवश्यक है, इनके फंक्शन भी अति आवश्यक है। तो नाम अगर हो गया तो जरा फंक्शन की बात कर ले तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहला फंक्शन आपको याद करना है ग्लोमेरुलस का। लो भैया, ग्लोमेरुलस का फंक्शन याद करना है। देखो ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है मेरे भाई, यहीं पर ब्लड वेसल आ रही है, ब्लड आया यहाँ पर, कुछ ना कुछ गेम हुआ यहाँ पर और ब्लड वेसल यहाँ से चला गया। अब इसका मेन काम क्या है? कहें गुरुजी फिल्टर करने का। तो बस यही तो फिल्ट्रेशन हुआ मेरे भाई। तो ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर देना, और मेरे भाई जो बढ़िया ब्लड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है उसको अलग करके बाहर भेज देना। तो ग्लोमेरुलस का अगर मैं काम करूं तो मैं कहूंगा भैया इसका मेन काम होता है टू फिल्टर द ब्लड। बहुत आसान भाषा में इसका मेन काम क्या हो जाएगा? ब्लड को फिल्टर करना। याद कर लेंगे, ग्लोमेरुलस बिल्कुल यहाँ का नाना है, यही मेन काम करेगा, मुखिया यही है। तो मेन काम क्या होता है भैया? ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में, और वो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस से। हालांकि पूरा का पूरा नेफ्रॉन ही आपका फिल्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन इसमें भी जहां पर ब्लड फिल्टर हो रहा है मेनली द पार्ट दैट इज ग्लोमेरुलस।
बहुत शानदार बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको याद करना ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है पूरा का पूरा, यहाँ पर क्या काम होता है, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक जब जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है भैया, उसमें अगर गलती से भी कुछ मान लो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ गई, दड़ादड़ पड़ाके तक रहे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती से भी मान लो फिल्टर यहाँ पे ब्लड हुआ, यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ, गलती से भी कोई इंपॉर्टेंट छूट गया, कुछ मान लो H2O है या फिर कह सकते हो कुछ इलेक्ट्रोलाइट छूट गए हैं, ठीक है, तो उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कोई भी फालतू की चीज वेस्ट बन के निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ट्यूबुलर पार्ट का काम मेरे भाई होता है, ट्यूबुलर पार्ट का काम होता है मेरे भाई रीअब्जॉर्प्शन का, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है? तो मैं कहूंगा जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो गलती से जा रही होंगी यहां से छूट के, उनका रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, कहोगे भैया वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेगा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बोले तो कुछ आयंस वगैरह छोड़ के होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है बात? एकदम साफ साफ। तो इसका मेन काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का, किसका? ट्यूबुलर पार्ट का। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब आता है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। तो भैया कलेक्ट करने का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। अब क्या इकट्ठा हो रहा है? यहाँ तो ब्लड तो फिल्टर होकर चला गया, अब बचा क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट बताया, वो भी किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में। तो ये भैया इसी द्वार के माध्यम से ट्यूबुलर पार्ट में आया। तो ट्यूबुलर पार्ट ने गलती से भी अगर कुछ छूट गया वहां पे, उसको भी रिअब्सॉर्ब कर लिया। अब जितना का जितना वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता रहता है। तो कलेक्टिंग डक्ट का काम मेन होता है मेरे भाई टू कलेक्ट, नीचे लिखूं आएगा नहीं उसमें, टू कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट in the form of मैं गो टू टॉयलेट, बोले तो यूरिन। अरे भैया यूरिन लिखो, क्या कर रहे हो? डोरेमोन तुम कितनी बदतमीज हो। यूरिन। क्लियर है बात? तो भैया यूरिन का कलेक्शन कहाँ हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और सिंपल भाषा में कहता हूँ, इससे बढ़िया तरीका और इससे आसान डायग्राम नेफ्रॉन का एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट के फंक्शन याद करने हैं। एक तो ग्लोमेरुलस का, दूसरा ट्यूबुलर पार्ट का, और तीसरा कलेक्टिंग डक्ट का। ग्लोमेरुलस में फिर से बता रहा हूँ, इसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिर ट्यूबुलर पार्ट जो होता है, गलती से अगर कोई सॉल्ट, कोई H2O, कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर छूट रहे हैं, उनको भी रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसका मेन काम होता है रीअब्सॉर्प्शन का। उसके बाद मेरे भाई जो कलेक्टिंग डक्ट है, दैट विल कलेक्ट ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनती है? यूरिन बनती है। क्लियर है बात? तो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द नेफ्रॉन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया है, शानदार है। इसको क्या करोगे? ऐसे ही बना लेना, और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और मेन मैं बता रहा हूं किस किस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन पूछा था, दूसरा ट्यूबुलर पार्ट का पूछा था, तो तीसरा और कलेक्टिंग डक्ट का। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पेपर में पूछे गए हैं, उसका मैंने आपको लेखा जोखा जो था यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है बात? एकदम शानदार। रिवीजन कर लेंगे भैया, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं रिवीजन कर लेंगे, और ये डायग्राम कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। क्लियर है? तो राधे राधे, मिलेंगे अगले डायग्राम में। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, रिवीजन बराबर करते रहिए, एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, ताकि एग्जाम में फोड़ के आना बहुत बढ़िया बात होगी। धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। एग्जाम में ये डायग्राम आ गए तो आपको गलत होना नहीं चाहिए।